आज हम लोग पढ़ेंगे थेस परिमेय का विलोम, उसको सिद्ध करके देखेंगे शुरू से अंत तक। तो थेस परिमेय के विलोम को कैसे सिद्ध करें, देखिए एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखाखंड डी खींचा गया है और यह डी इस प्रकार है कि एडी बटा डीबी बराबर है ए बटा ईसी के, बराबर है ए बटा ईसी के। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डी समांतर है बीसी के, डी समांतर है बीसी के। यही सिद्ध करना है हमें। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, तो थेस परिमेय का विलोम, थेस प्रमेय का विलोम हम लोग अभी सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध कैसे करते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हल। हल में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या चीज दिया है, दिया है। और दिया है देने के बाद दो बूंदा लगाएंगे और नहीं तो ऐसे लिखेंगे। सबसे अच्छा दो बूंदा लगा दीजिए, ये जरूरत है इसकी। इसके बाद लिखेंगे क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में मानेंगे, पहले माना कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी इस प्रकार से खींचा गया है, डी इस प्रकार है कि, क्या है कि डी इस प्रकार है, इस प्रकार छूट गया, अच्छा इस प्रकार है कि एडी बटा डीबी बराबर है ए बटा ईसी के। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ हम नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिद्ध करना है। तो यहीं से दिया है कि सामने सामने लिखिएगा यहाँ पे, तो सिद्ध करना है कि, या तो आप सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि। इसको आप अलग पेन से या ब्लैक से लिख सकते हैं, थोड़ा अंडरलाइन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डेकोरेटिव कर सकते हैं, इसको डेकोरेटिव पॉइंट हुआ। एक पॉइंट कौन हो गया, एक पॉइंट ये हो गया दिया है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया सिद्ध करना है कि। तो अलग अलग मतलब कि आप एग्जाम में ब्लैक या ब्लू पेन लिखते हैं तो ब्लैक पेन से भी इसको लिख सकते हैं, हेडिंग को ब्लैक पेन से और बाकी सबको ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव लगता है देखने में। अब ब्लैक ब्लू पेन के अलावा कोई पेन से तो लिखना नहीं एग्जाम में, तो पता होगा आपको। तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, बोलिए कि भैया हमको सिद्ध करना है कि डी समांतर है बीसी के, कि डी समांतर है बीसी के, यही हमें सिद्ध करना है। तो रचना क्या करेंगे, फिर रचना लिखने जा रहे हैं, इसको हम दूसरा रंग से लिख सकते हैं रचना, ताकि अच्छा लगे। रचना क्या करने जा रचना में भैया, रचना में क्या करेंगे, डी से डीएम लंब डालेंगे ए पर, उसको लिखेंगे ऐसे, देखिए बुआ, ए डीएम लंब डालेंगे ए पर, तो ऐसे लिखते हैं, इसको ध्यान रख लीजिए।
पहले DM जो लंब डाले उसको लिखते हैं, जिस पर लंब डाले बाद में लिखते हैं। तथा और इससे E से लंब डालेंगे इस पर N, तो EN लंब डालेंगे AD पर। किस पर? AD पर। तथा यहां पे तथा नहीं लिखिए, यहां पे एवं लगा लीजिए, अच्छा रहेगा, एवं। तथा आप क्या करने जा रहे हैं? B को E से यानी BE को मिलाया और DC को मिलाया। B को किससे मिलाया? B को किससे मिलाए हैं? E से। E से कॉमा लगाना जरूरी है। C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। तो यहां पे लिखेंगे DM लंब डाला AE पर तथा EN लंब डाला AD पर, ठीक है ना। और तथा B को E से मिलाया और C को D से मिलाया। क्लियर? जैसे थेल्स प्रमेय के विलोम थेल्स प्रमेय में किए थे, सेम टू सेम है ना। अब हमको देना है क्या? प्रमाण। क्या देना है? प्रमाण। प्रमाण के लिए फिर हम आगे लिखेंगे नीचे, उसके नीचे प्रमाण। चलिए प्रमाण। चित्र हम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। चित्र क्या था? चित्र था ABC, एक रेखा था जो पता नहीं समांतर है कि नहीं, वो तो सिद्ध करना है। ये समांतर नहीं है अभी D, और इससे हम लोग लंब डाले थे, इसे पता तो आपको है ही, बट यहाँ पे चित्र बनाना पड़ेगा आपको। कौन सी लंब डाले थे? यहाँ से लंब डाले थे M और यहाँ से लंब डाले थे N। लंब का चित्र ऐसे बनाइएगा और B को E से मिला दिए टूटी रेखा से और D को C से मिला दिए। ऐसे चित्र बनाए थे हम लोग। अब क्या करते हैं? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं, बटा में करते हैं, जैसे हम लोग उसमें किए थे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ये वाला त्रिभुज है, ये वाला इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE में देख रहे हैं तो क्या? त्रिभुज ADE में ध्यान दीजिएगा, इसमें ADE में अभी हम आधार इसको लेने जा रहे हैं। किसको? AD को। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुने आधार क्या है? आधार AD गुने ऊंचाई कितना है इस पर? तो जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, बताए थे। तो EN बटे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। BD का क्षेत्रफल इधर भी क्या जाएगा? 1/2 गुने इसका आधार क्या लेने जा रहे हैं? BD, या इसको DB लिख दिए, DB गुने क्या हो जाएगा? इसका इस पर लंब। देखिए इस त्रिभुज में बताते हैं लंब यही होगा, ये लंब नहीं माना जाएगा। क्या क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये लंब नहीं है, ऊंचाई भी नहीं होगा। ऊंचाई कौन होगा? EN ऊंचाई होगा। क्या होगा? EN ऊंचाई होगा। ध्यान से समझिए बुआ, सेम टू सेम सेल्स में जैसे सिद्ध किए थे, है कि नहीं है? चलिए तो काट दिए तो क्या बच गया यहाँ पे? AD बटा DB। समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। समीकरण 1। अब क्या करेंगे? अब फिर त्रिभुज इधर का लेंगे, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? CDE का क्षेत्रफल। कितना सही है हम लोग? तो लिखेंगे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE, यानी ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, कह दे रहा ये वाला, इसका क्षेत्रफल CDE का
इसका क्षेत्रफल AD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम क्या आधार को लेने जा रहे हैं AE को। तो 1/2 गुने आधार क्या हो गया AE गुने ऊंचाई क्या होगा इस पर DM। इसका निकालने जा रहे हैं तो इसका आधार हम ये ले रहे हैं किसको इसी को। तो 1/2 गुने EC गुने इस पर भी ऊंचाई क्या माना जाएगा DM को। 1/2 कट गया DM से DM कट गया तो क्या आ गया AE बटे EC। और अभी अभी दिया है में तुम लिखे हो कि AE बटे EC किसके बराबर है। तुम देखो इसमें AE बटे EC किसके बराबर है AD बटा DB के। जब इसके बराबर है तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जो बराबर होता है उसकी जगह पे आ सकता है ना। तो AE बटे EC के जगह पे क्या लिख देंगे AD बटे DB। तो AE बटे EC की जगह पे क्या लिख देंगे AE बटे DB। तो इसको कर दिए क्या AE बटे EC बराबर क्या AD बटे DB। कैसे आज यहाँ पे क्या लिख दिए दिया है। हम अपने मन से नहीं लिखेंगे दिया हुआ है। आप ये वाला जो नीचे उतार दिए थे का नीचे ये वाला चीज को नीचे उतार दीजिए। है ना। तो इसको समीकरण क्या मानेंगे हम लोग यही देखिए बार बार बराबर लिखने से अच्छा नहीं लगता। एक बार लिख दी हो गया। हालांकि हम यूँ नहीं लिखते यूँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एकड़े बराबर ना आ रहा है का मतलब ये हुआ ये है ना। तो समीकरण क्या होगा इसका। हालांकि देखने में तुमको अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा लिख देते हैं ताकि तुमको समझ में आए अच्छा से। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखो क्या बराबर है। देखो नहीं गलत बात है। समीकरण 1 और 2 को देखने के लिए कह रहे हैं तो बताओ LHS बराबर है कि RHS बराबर है। देखो इसका RHS क्या है। देखो इसका RHS क्या है AD बटा DB क्या है। इस समीकरण 2 का RHS क्या है दोनों बराबर हो गया। जब एक समीकरण का RHS बराबर होगा तो LHS बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा ये और ये दोनों क्या होगा बराबर। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से RHS बराबर तो LHS भी बराबर। LHS याद है क्या है त्रिभुज ADE ना रे ABCD। हाँ अब याद रहेगा हमको। हाँ क्या था त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब बाटे नीचे क्या था त्रिभुज DE से था एक का क्षेत्रफल ना। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या था BDE का। ये हम देख के लिख सकते हैं। समीकरण 1 का जो LHS है वो लिखे हैं। देखो समीकरण 1 का LHS लिखे हैं और समीकरण 2 का अब LHS लिखने जा रहे हैं। इसमें क्या है उसमें भी ऊपर ये है सेम टू सेम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब बट एने कार्य हम की एने वाला है ना यहाँ पता एने वाला था अब एने वाला है ना। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल एक जोड़ी नहीं है हो गया चित्र देख के बस लिख दिया। अब हम समीकरण देखो ये कैसे किए हैं एकदम देख के लिखे बहुत। देखो यहाँ पे अब देखो हम एकरा लिख दिए हैं और एकरा दोनों को बराबर कर दिए। कहा लगी एक दोनों के दाहिना तरफ वाला बराबर तब बायां तरफ वाला भी बराबर कर दिए।
अब बराबर जब कर दिए हैं तो एक चीज कट जा रहा है, सेम है ऊपर एडी एडी हट गया, तो क्या बच गया नीचे? जब किसी समीकरण का अंश बराबर तो हर भी बराबर, तो इससे यह साबित हो गया कि त्रिभुज का हर क्या है? त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ये हो गया। और आज को चित्र में देख लो फिर से, बात नहीं, ये और ये कब बराबर होगा? ये दोनों बराबर कब बराबर है? कब दोनों बराबर है? कौन? बी डी ई, देखो बी डी ई और सी डी, यानी सी डी ई, हर उजला वाला हरा वाला दोनों बराबर हैं और दोनों का आधार एक ही है, कॉमन आधार। देखो ये वाला आधार दोनों में है, ये वाला जो है उजरका में भी आ रहा है और हरका में भी आ रहा है। उजरका करेंगे, देखो क्या है उजरका, ये है बी डी ई, ये उजरका त्रिभुज है ना। आई देखो, आई है सी डी ई, ये हरका त्रिभुज है, दोनों में एक चीज है कि नहीं? ये वाला तो आधार समान है, मतलब उसका जो मेन बेस है वो समान हो गया। अब इनका सर जी कविता में तो कहता है आधार ये वाला है, मैं आधार ये वाला है। अरे त्रिभुज में आधार बहुत सारा होता है, किसी को आधार मान सकते हैं। वहां पर क्षेत्रफल निकाला था, लंब वही पर डाला था, इसलिए उसको आधार माने। तो इस त्रिभुज में देखो दोनों आधार समान है कि नहीं है? तो एक ही आधार, दो रेखाओं के बीच है और एक ही आधार पर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये इसका मतलब ये हो गया, नौवां में पढ़ी में जब कभी ऐसा है तो इसका मतलब ये इसके समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि ये दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, समान है और एक ही आधार पर है, ये दोनों त्रिभुज दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर है, इसीलिए ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या, ये दोनों क्या है? त्रिभुज एक ही आधार पर दो रेखाओं के बीच स्थित है। क्या? दो रेखाओं किसके? डी और किसके बोलो? क्या? दो रेखाओं के, दो रेखाओं के बीच है ना। इसीलिए अगर ऐसा है दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो नियम कहता है, नौवां में कहता है कि अगर ऐसा है कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों रेखा आपस में समांतर हैं। इसका मतलब क्या है? इसीलिए डी समांतर हो गया बीसी के। तो हमको तो यही सीधे करना था, हम कर दिए, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था, डी समांतर बीसी, तो सिद्ध हो गया। ये कैसे हुआ है? दोनों क्षेत्रफल बराबर होने से। समझ में आया? दोनों क्षेत्रफल कैसे बराबर हुआ है? दोनों समीकरण बराबर होने से। दोनों समीकरण कैसे बराबर हुआ है? दोनों समीकरण का क्षेत्रफल लिखने से, है ना। समझ में आ रहा है? लिखिए, यहां से समझ रहा है, लिखिए।